तो सर जी, आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है? हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? सेट थ्योरी। ठीक है, हम आपको याद दिला दें, हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे शुरू में हमने सेट क्या है ये जाना, मेंबर्स के लिए मेंबर्स क्या होते हैं ये जाना, सबके लिए अलग अलग वीडियो है। फिर सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये जाना, ये यहाँ तक जाना। आज का टॉपिक क्या है? टुडेज टॉपिक, तो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में समझने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट सेट्स, ये है आज का हमारा टॉपिक। अब ये सम इंपॉर्टेंट सेट्स, जिन्हें आप टाइप भी कह सकते हो, वो क्या है भाई? समझना, देखना। चलो देखा जाए, पहले समझ लें कि क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेट्स हमें जानने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो पहला, अगर हम सेट्स के खाली होने और भरे होने के आधार पर सेट को कैटेगराइज करें, क्या है सेट, खाली है कि उसमें कोई मेंबर है, इसके आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं, हम देखेंगे यहाँ कि हमें ऐसे भी सेट्स मिलेंगे जिसमें एक भी मेंबर नहीं है। बहुत अद्भुत है, अजीब है। हाँ बिल्कुल, ये सही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, सेट को डिफाइन करना सिंपल बात नहीं है। ठीक है ना, सिंपली सेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हम यहाँ बोल रहे हैं, अगर एक भी मेंबर नहीं है हमारे पास, फिर भी हमें एक सेट मिलता है। जब सेट में एक भी मेंबर नहीं है तो उस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट। दूसरा नाम है नल सेट, एक और नाम, और एक और नाम है वॉइड सेट। ये है। लेकिन जब सेट में एक भी मेंबर हो, कम से कम एक भी मेंबर हो, तो उसे कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ये मेंबर्स के उपस्थित होने और न होने के आधार पे सेट के टाइप हो गए बाबू, ध्यान से समझिएगा। ओके, मतलब जब हमें कलेक्शन बनाने के लिए कहा जाए तो जाहिर सी बात है बॉस वस्तुओं को डिस्क्राइब करेगा कि भैया इन वस्तुओं का कलेक्शन बना। लेकिन जिन वस्तुओं को कलेक्शन बनाने के लिए जिस गुण के आधार पे बोला जा रहा है वैसा कुछ हो ही नहीं, तो फिर कलेक्शन में कलेक्शन खाली रह जाता है, वो सेट खाली रह जाता है। ऐसा भी सिचुएशन आता है, इसलिए हम वहां एम्प्टी सेट पढ़ते हैं। लेकिन अगर सेट में कम से कम एक मेंबर भी उपलब्ध हो, ये नॉन एम्प्टी सेट हो। तो आगे एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट्स में कौन कौन है ये चीज हम पढ़ेंगे। काउंटिंग के आधार पर अगर सेट को देखा जाए, सेट को काउंटिंग के आधार, मेंबर्स के काउंटिंग के आधार पर, तो उसमें कौन कौन आ जाता है? फाइनाइट सेट। याद रखिए कि इसमें एम्प्टी सेट भी आ जाता है, उसमें भी फाइनाइट सेट में रखा जाता है, और इनफाइनाइट सेट, ये ऐसे। तो मेंबर्स की काउंटिंग करने के आधार पे, यानी कि मेंबर्स को गिने और कितने मेंबर्स हैं कितने नहीं, इसके आधार पे हम सेट को कैटेगराइज करें, तो दो तरह के सेट हमारे सामने आएंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। नेक्स्ट पेज पर सेट हमारा जो फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ आगे नॉन एम्प्टी सेट में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे मिलेगा हमें सिंगलटन सेट, ये नॉन एम्प्टी है। सिंगलटन सेट, पेयर सेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉन एम्प्टी सेट्स में बेसिकली इनके बारे में, इसके अलावा और भी है, बट इनके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो आगे अभी पढ़ते हैं हम लोग सेट के मेंबर्स के काउंटिंग के आधार पे, जिसमें कितने मेंबर्स हैं कितने नहीं, इस आधार पर काम करेंगे। चलिए दिखाते हैं आगे क्या है। एग्जांपल्स, हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में जानने जा रहे हैं। फाइनाइट सेट, ये हमारा पहला हो गया। इसे समझने के लिए एग्जांपल लिया जाए, देखा जाए एग्जांपल कैसा होता है। और इसमें हम आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देंगे जहां पर आप कन्वर्जन भी सीखें। मतलब हम यहाँ प्रॉपर्टी फॉर्मेट में सेट को देंगे, आप उसे रोस्टर फॉर्म में बदल दीजिए,
और आपको एग्जाम्पल बदलना भी आ जाएगा और फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं। ए एक सेट है हमारे पास जिसका एक मेंबर एक्स है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है एंड यह नेचुरल नंबर 3 से ज्यादा और 6 से 3 से ज्यादा और 10 से कम होना चाहिए। यस, 3 से ज्यादा और 10 से कम, इस तरह। ये आपका क्या है? याद कीजिए नाम, बोलिए बोलिए, इसका नाम क्या है? सही है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में हमने सेट को यहां लिखा। अब इसे रोस्टर फॉर्मेट में लिखा। आपको दोनों फॉर्मेट में ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल दिख जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, हमारे सेट में मेंबर कौन है? एक्स। पहचान क्या है? ये रहा उसकी पहचान ये हो गई। पहचान क्या है भाई? इसकी पहचान क्या है यहाँ पर? तो ये नेचुरल नंबर है और उस पर शर्त लागू है कि सारा नेचुरल नंबर नहीं लेना है। यह नेचुरल नंबर जो है वो 3 और 10 के बीच होना चाहिए। पहचानिए जरा कौन कौन है। नहीं समझ में आया तो आप अलग से रफ पर एग्जांपल लिखे, 1 2 3, सबको लिखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन छोटे एग्जांपल में हम ऐसा काम कर सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये रहा, हम आगे भी है। हमें कहा गया 3 और 10 के बीच, देख लीजिए कौन कौन है, बस उन्हीं को यहाँ लिख दें आप। 4 5 6 7 8 और 9। चलिए, अब मेरा ये प्रश्न है, क्या हम इसके मेंबर्स को गिन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसके मेंबर को गिन सकते हैं। क्या गिनती खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, यहाँ मेंबर को गिन सकते हैं और इसकी गिनती खत्म भी हो जाएगी। ऐसे ही सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके मेंबर को गिनिए, कितने मेंबर्स थे? 3 3 6 मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए, जिसे याद रखें शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट ए इज 6। एक फाइनाइट नंबर है, ये क्या है? फाइनाइट नंबर है। तो जब मेंबर को गिनती करें और उसकी गिनती में हमें फाइनाइट नंबर मिले कि हाँ भाई 6 है 7 है 8 है, तो इस तरह के सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। तो क्या पता चला इसके बारे में? किसे कहेंगे फाइनाइट सेट? अ सेट हैविंग ए फाइनाइट नंबर यानी फिक्स्ड नंबर, और फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स is called a finite set। ये रहा। ओके, और इसका दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब हम मेंबर्स को गिने, वी काउंट द मेंबर्स एंड द काउंटिंग कम्स टू एन एंड, यानी अंत हो जाए, कम्स टू एन एंड, गिनती शुरू करे और वो खत्म हो जाए, तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। ये रहा फाइनाइट सेट का एग्जांपल। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, इनफाइनाइट सेट। इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट, गिनती नंबर के आधार पर, सेट्स के मेंबर्स के नंबर के आधार पे। यहां देखते हैं, एक सेट है, इसका मेंबर एक्स है, उसकी पहचान है कि वो नेचुरल नंबर है एंड साथ में यह नेचुरल नंबर 5 के बराबर या उससे बड़ा है। और इस आधार पे अगर हम सेट को लिखें 5 के बराबर उससे बड़ा नेचुरल नंबर, तो 5 खुद होगा क्योंकि बराबर है, फिर 6 7 8 कहां तक? तो कहानी है अप टू इंफिनिटी। सबको लिखना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ डॉट 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 देते हैं। मुख्य रूप से 3 डॉट देते हैं बाबू, इस बात को ध्यान से समझ ले। 3 डॉट्स देते हैं, इन डॉट्स को एलिप्सिस बोलते हैं। आप इसको एलिप्सिस डिक्शनरी में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? टू बी कंटिन्यू, यानी आगे चलते रहिए सेम प्रॉपर्टी के साथ जिस प्रॉपर्टी से पीछे लिखे गए हैं। टू बी कंटिन्यू एलिप्सिस का मतलब। आप हड़बड़ी में अगर 3 4 डॉट दे देते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। हम लोग देते हैं डॉट 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 डॉट, एकदम डटिया आ जाते हैं, है ना? तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया कि हमारे कलेक्शन में नेचुरल नंबर्स हैं और वो 5 या उससे बड़े हैं, तो ऐसे रोस्टर फॉर्मेट में लिखने पर पता चल रहा है कि ये 5 6 7 8
और ये कहानी खत्म नहीं होने वाली, इसका कोई एंड नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डॉट्स यूज करते हैं जिन्हें एलिप्सिस कहते हैं। ओके, और ये जो सेट का एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। क्या है यहाँ, हम मेंबर्स की गिनती करें और गिनती खत्म ही ना हो, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अ सेट हैविंग an infinite number of members, infinite number of members is called an infinite set. That is, दूसरे शब्दों में बोले कि we count the members, गिनती शुरू करें लेकिन गिनती खत्म नहीं हो, and counting does not come to an end, तो इसे सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो अभी तक आप पहचान गए होंगे कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। अब आगे देखा जाए, जो पहला बताया था हमने एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट के आधार पे बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं क्या है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय, हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। क्या है, एग्जांपल से देखा जाए। हर बार एग्जांपल हमारे आइडिया को क्लियर करेगा। एक्स मेंबर है ए का, इसकी पहचान है कि यह नेचुरल नंबर है। सिंगलटन सेट के पहले काम करते हैं, डबलटन पढ़ लेते हैं या पेयर सेट। ओके ना, यहाँ पर सॉरी, इसको क्लियर करते हैं। इसको हटा, ठीक है। और पहले हम लोग पढ़ते हैं डबलटन सेट के बारे में। ओके, पेयर सेट और डबलटन सेट, पेयर सेट और डबलटन सेट, युग्म समुच्चय। ये समझने के लिए एग्जांपल लिया जाए। ए सेट है हमारे पास, इसका एक मेंबर एक्स है, इसकी पहचान है कि यह नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 3 से कम नेचुरल नंबर्स। जरा इसे रोस्टर फॉर्मेट में लिखे तो सही, आप समझिए। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4, लेकिन 3 से कम है, 2 ही है, 1 और 2। ये इसे ही कहते हैं डबलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स हो, उसे डबलटन सेट कहते हैं। अ सेट, ठीक है, ऊपर लिखते हैं क्या है ये, अ सेट हैविंग ओनली 2 मेंबर्स। एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल 2 मेंबर्स हो, उसे डबलटन सेट कहते हैं। जरा और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमारे पास है एक सेट जिसमें 2 एक मेंबर है और ब्रैकेट 3 दूसरा मेंबर है। फिर एग्जांपल देखिए, डबलटन सेट का 1 है, ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 है। ये दोनों डबलटन सेट है। याद रखिए, एक मेंबर और ये पूरा एक मेंबर, 2 मेंबर्स है यहाँ। फिर 5 एक मेंबर हुआ, 0 एक दूसरा मेंबर हुआ, ये डबलटन सेट है हमारे पास, इसमें भी 2 मेंबर्स। तो ये रहा डबलटन सेट। नेक्स्ट, अब आते हैं सिंगलटन सेट। क्या है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। एग्जांपल देखा जाए, क्या है यहाँ, एक से एक मेंबर है सेट ए का, इसकी पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन है कि ये नेचुरल नंबर है, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि x जो है वह 2 और 3 के बीच है या 3 के बराबर। चलिए रोस्टर फॉर्मेट में लिखा जाए तो नेचुरल नंबर लिखना है 2 से 3 के बीच। बताइए कोई होता है क्या, बताइए बताइए, क्या 2 और 3 के बीच कोई नेचुरल नंबर है? आंसर है नहीं, क्योंकि 2 के बाद सीधे नेचुरल नंबर 3 आता है, बीच में नहीं। तो 2 और 3 के बीच तो नहीं, लेकिन 3 के बराबर है, तो 3 हो गया आंसर। यह एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही मेंबर है, यही कहलाता है सिंगलटन सेट।
तो सिंगलटन सेट के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अ सेट having only one मेंबर, एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे एक सेट जिसमें मेंबर 0 है, सिंगलटन सेट है। एक सेट जिसका मेंबर 5 है, ये सिंगलटन सेट है। एक सेट जिसमें ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 ये ब्रैकेट वाला एक सेट है, खुद एक मेंबर अकेला, या एक सिंगलटन सेट। तो ये आपके सामने हमने सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल दिखाया और सिंगलटन सेट क्या है इसके बारे में बताया। अब आते हैं अगला, जो कि कहलाता है एम्प्टी सेट। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसका दूसरा नाम है वॉइड सेट, VOID, सॉरी वॉइड सेट, और इसका तीसरा नाम है नल सेट। ये क्या होता है तो एग्जांपल से क्लियर किया जाए इसको। चलिए, एक सेट ए लिखने के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका मेंबर एक्स है, उसकी पहचान है कि ये नेचुरल नंबर है, और वो कौन सा नेचुरल नंबर है तो देखिए कह रहा है 10 और 11 के बीच का नेचुरल नंबर लिखिए। पहचानने पर पता चला ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 10 और 11 के बीच में, तो खाली कुछ नहीं मिला। देखिए ये है कलेक्शन जहाँ एक भी मेंबर नहीं, फिर भी एक सेट है। इस सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं और इसे फाई से डिनोट किया जाता है, PHI, फाई ग्रीक लेटर। तो इसके बारे में क्या बताएंगे हम लोग? अ सेट हैविंग नॉट अ सिंगल मेंबर, एक भी सदस्य नहीं हो, नॉट अ सिंगल मेंबर, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, उसी को कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। और इसके लिए खास सिंबल है फाई। ओके, इस पर ध्यान देना है आपको कि फाई सिंबल जैसे सेट का नाम होता है ना, जैसे यहाँ नाम ए दिया है, उसी तरह से एम्प्टी सेट का नाम फाई है, इसे ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है जो कि जहां पर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्या है? phi and bracket phi are not same, are not same things, same things, ये दोनों अलग एक चीज नहीं है। केवल phi बिना ब्रैकेट का, इसकी पहचान है यह एम्प्टी सेट है, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं। ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट को लिख दिया तो हमने एक सेट बनाया सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट है जिसका मेंबर खुद एक फाई है, सिंगलटन सेट। तो दोनों अलग अलग चीज है। ऊपर वाले का मतलब कोई मेंबर नहीं है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ ब्रैकेट में ही खुद फाई है, वो है। ये ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर फाई वाला एग्जांपल। चलिए समझा रहे, ये ब्रैकेट के अंदर फाई, फाई के बारे में हमने आपको बताया, फाई मतलब खाली ब्रैकेट का जोड़ा, ये इसके अंदर कुछ नहीं, डबल ब्रैकेट। चलिए इसका एग्जांपल बड़ा आसान है। आपके घर में दो बैग्स होंगे, ले लीजिए और पूरी तरह खाली कर दीजिए। ये बैग 1 और ये बैग 2, डेफिनेटली और सर्टेनली आप बोलोगे कि दोनों बैग अभी क्या है? खाली है। अभी दोनों खाली, एम्प्टी, सब चीज निकाल दीजिए, खाली कर दीजिए, दोनों बैग खाली। अब क्या कीजिए, बैग 2 के अंदर बैग 1 को डाल दीजिए। अब क्या बताइएगा? 1 अभी भी खाली है अंदर में जो रखा हुआ है, लेकिन 2 खाली नहीं है, नॉट एम्प्टी, क्योंकि बैग 2 के अंदर आपने बैग 1 रख दिया है और इसके कारण बैग 2 खाली नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर एक बैग आ गया है और अंदर वाले बैग के अंदर अभी कुछ नहीं है, इसलिए वो खाली है। तो हाँ, ऐसा एग्जांपल मिलता है जो कि यहाँ दिखाया जाता है। ओके,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स थे जिनके बारे में हमने अभी बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो सिर्फ जो रियल नंबर के होंगे, अलग अलग टाइप के रियल नंबर्स होंगे, उनका कलेक्शन होगा, उनका खास नाम होगा, नोटेशन होगा। तो चलिए उसके बारे में जरा देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। सम इंपॉर्टेंट सम मोर सेट्स। चलिए नंबर 1, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये कुछ खास ऐसे सेट्स है जिनका नाम भी स्पेशल है, खास है, और मैथ्स में जब भी इनका जिक्र हो कि ये सेट है तो उनकी पहचान बहुत सीधा है, सिंपल है। एन का मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसे रोस्टेड फॉर्मेट में लिखकर दिखाएंगे 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सारे। ये एन जो है वो खासकर नेचुरल नंबर के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब जरा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इसको क्या कहेंगे? x बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी x इज अ मेंबर ऑफ एन। x इज अ मेंबर ऑफ एन। ऐसे नेचुरल नंबर सेट, या इसको ऐसे पढ़िए सीधे, x इज ए नेचुरल नंबर। ये ज्यादा मोर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा आपको। और इसका मतलब हो गया कि आप एक्स की जगह 1 का प्रयोग कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर एक्स की जगह 2 का प्रयोग कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर एक्स की जगह 3 एंड ये सारा। लेकिन आप एक्स की जगह यहाँ 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, आप एक्स की जगह -1 का प्रयोग नहीं कर सकते, आप एक्स की जगह 1/2 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक्स की पहचान है कि वह नेचुरल नंबर है एंड नथिंग, और कुछ नहीं। ये ऐसे, ये हो गया। चलिए आगे अगला टाइप देखते हैं जरा सा। दूसरा, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसके लिए स्पेशल नाम है, लेटर है W, और इसमें 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 आ जाता है। और सिमिलरली अगर कभी भी आप लिखो कि x बिलोंग्स टू W, इसका सीधा मतलब है x इज अ होल नंबर, x इज अ होल नंबर एंड नथिंग, और कुछ नहीं। तो जैसे ऊपर बताया गया इसमें भी वही है। थर्ड नंबर एंड थर्ड पॉइंट, सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल नंबर्स यानी इंटीजर्स। इसके लिए जो लेटर यूज किया जाता है वो है जेड या आई, जहलम और इंटीजर। इसमें हमें पता नहीं ये कहां से शुरू होते हैं, पता नहीं कहां खत्म होते हैं, केवल बीच के कुछ नंबर्स को कंटिन्यूअसली लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव और 0 मिलाकर, ये है इंटीजर्स। और कभी भी आप इसको लिखते हैं कि भैया आपका एग्जाम्पल में देख लो कि x बिलोंग्स टू z या n बिलोंग्स टू z, इसका मतलब आप कहोगे कि x और n इज एन इंटीजर, सिंपली एन इंटीजर। ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़िए, इसे समझिए, और जैसे बोलना सिखाया जाएगा उसे बोलिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आप x की जगह -1 का प्रयोग कर सकते हो, 0 का प्रयोग कर सकते हो, +2 का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अभी भी आप x की जगह 1/2 का प्रयोग नहीं कर सकते, x की जगह √2 का प्रयोग नहीं कर सकते, डेसिमल का प्रयोग नहीं, क्योंकि x की जो पहचान बताई जा रही है, n की जो पहचान बताई जा रही है, इसका मतलब सिर्फ ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा, किसी दूसरे को नहीं। आगे 4 नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इसके लिए स्पेशल नाम है Q। और इसको कैसे लिखते हैं? x एक रैशनल नंबर यानी Q से बिलोंग कर रहा है, इसके बराबर होता है P/Q, जहां पर
P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं एंड Q डिनोमिनेटर ये कभी 0 नहीं होता। ये है, ये आप प्रॉपर्टी फॉर्मेट में ही केवल लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में कतई नहीं लिख सकते हो। इससे ये पता चलता है कि हम सारे सेट्स को इससे रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। यहाँ ये जो एग्जांपल बताया जा रहा है आपको, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं, सारे रैशनल नंबर को ऐसे कॉमा दे के बांट के नहीं लिख सकते। अगर आप 1/2 के बाद 1/3 लिखते हो तो बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर छोड़ चुके हो, तो संभव नहीं। यहाँ देखो 1 और 2 लिखे तो बीच में कुछ नहीं छूटा, लेकिन 1/2 1/3 लिखे तो बीच में बहुत सारा छूट गया, इसलिए नहीं लिख सकते। और अगर यहाँ पे बोला जाए x बिलोंग्स टू q, तो आप क्या पढ़ेंगे, x इज अ रैशनल नंबर, और यह कोई भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करे। नाउ नेक्स्ट वन क्या था, यहाँ हमने पढ़ा 4 नंबर पॉइंट में रैशनल नंबर के बारे में। अब आइए 5th नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसके लिए भी लेटर है, नाम है, वो क्या है, QC, कॉम्प्लीमेंट ऑफ C बोलते हैं इसको, QC। इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर का सेट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर सेट Q भी बोलते हैं, और इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कोई भी नॉन रैशनल फॉर्मेट, ठीक है ना, जैसे पाई है, ई है, √2 है, क्यूब रूट ऑफ 3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं प्लस में माइनस में सब। ओके, देन आफ्टर दिस 6 नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या को, इसके लिए नाम यूज किया जाता है कैपिटल आर, और इसके लिए स्पेशल सेट रिप्रेजेंटेशन है जो आगे आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे वहां, फिलहाल हम लिखकर दिखा रहे हैं। ये कलेक्शन है -∞ से +∞। अगर आप कभी भी लिखते हो कि x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, दैट मींस x इज अ रियल नंबर। ये पढ़ना सीख जाइए, बार बार यूज होता है इन चीजों का। एंड लास्ट 7 नंबर में हम सेट को लिखने के लिए कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल C, ये वाला। इसके बारे में अलग टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला अलजेब्रा में पढ़ना है, उसमें हम इन नंबर्स को बहुत ढंग से लिखेंगे, देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे 2 है, -4 है, 0 है, 2 + 3i है, i -1 एंड सो ऑन, आई के बारे में ही आपको आगे बताया। तो वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए चीजों को, मजेदार है, समझ में भी आएगा। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू।